एपिसोड 8 तानिता नॉवेल्स। मियाँ ने थकावट से आंखें खोली तो उसके सामने मुलाजमा खड़ी थी। मैडम, ये कपड़े बदल लें। वो बोली तो मियाँ के तो आग की तरह लगी थी। तुम अंधी हो, बंधे हुए हाथों से कपड़े कैसे बदलूं? वो भड़की तो वो लड़की जल्दी से घबरा कर आगे हुई और उससे मियाँ के दोनों हाथ खोल दिए। सर ने आपके लिए खाना भेजा और कपड़े भी। वो कह रहे थे कि आप फ्रेश हो जाएं और खाना खा लें। वो लड़की सर झुकाकर उसे मजीद बताने लगी। मियाँ ने आंखें सुखेर कर उसकी सिम देखा। निकल गई तुम्हारे सर की अकड़। वो मुठिया भींचकर खाने के नज़दीक आ गई क्योंकि उसे भूख बहुत लगी थी। वो खाना खाने लगी और मुलाजिमा साइड पर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद उसने वो ड्रेस उठाया और उसके बाद वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो मुलाजिमा जा चुकी थी और दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। मियाँ ने शुक्र अदा किया और इधर उधर देखती बाहर निकल आई। फिलहाल यहाँ कोई नहीं था। वो इधर उधर देखती नीचे उतरने लगी कि एकदम उसके सामने एक लड़की आ गई। अच्छा हुआ तुम खुद ही बाहर आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। एजल ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। मियाँ सर झटक कर बोलती आगे बढ़ने लगी। एजल की आंखें हैरानगी से खुल गईं। क्या क्या तुमसे मैं खाने का क्यों पूछूंगी? तुम सर्वेंट हो ना? मियाँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम पागल हो? मैं तुम्हें सर्वेंट दिख रही हूँ? एजल तो पागल सी हो गई। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ, जैक की होने वाली बीवी। दिख रही है ये अंगूठी? एजल इतराई। मियाँ ने इसके हाथ में रिंग देखी और गहरा सांस भरा। तुम उस आदमी से शादी करोगी? वो नफी में सर हिलाने लगी। हाँ, वो मेरा है, समझी तुम? एजल भड़की। ओह, वो जानवर है। बल्कि नहीं, जानवर तो कहना छोटी बात है, वो तो हैवान है और तुम्हें इस हैवान से शादी करनी है। खैर, मेरा मसला नहीं है। अब तुम मेरे रास्ते से हट सकती हो। वो लापरवाही से बोली। ये तुम इतना एटीट्यूड, वो मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही कैसे दिखा रही हो? एजल ने इसका बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया, जबकि मियाँ ने अपने बाजू पर सब गिरफ्त महसूस करके उसका हाथ झटका और उसे धक्का दिया तो वो जमीन पर जा गिरी। तुम्हें तुम्हें मैं जान से मार दूंगी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? ये क्या हो रहा है? अचानक जैक की माँ आ गई, जबकि उसके पीछे एजल की माँ और सर्वेंट्स भी ये तमाशा देखने खड़े हो गए थे। एजल, इतने बुरे दिन आ गए कि अब तुम इसके पाँव में बैठोगी? पीछे से डैनियल की मजाक उड़ाती आवाज पर एजल गुस्से से सुर्ख हो गई और झटके से उठी। ये लड़की बाहर कैसे आई? संजीदगी से जैक की माँ ने पूछा। मियाँ बिना डरे इन सबको देख रही थी। देखो इसे हमारे घर में किस तरह इतरा कर खड़ी है, और जुर्रत तो देखो इसकी। तुम्हें हम लोगों से डर नहीं लगता? एजल की माँ इसे घूरती हुई बोली। आप लोगों की शक्लों से लग रहा है, लेकिन सॉरी, मैं जिन भूत या चुड़ैलों से नहीं डरती। मियाँ ने हाथ झाड़ दिया, जबकि दूसरी तरफ एजल की माँ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और इससे पहले वो इस पर हाथ उठाती कि मैंने उसके हाथ झटके और घूम कर मार्शल आर्ट दिखाती उसकी गर्दन पर लात मार गई। एजल की माँ दूर जा गिरी। मियाँ ने आईब्रो झुकाकर उन सबको देखा जो कि हैरान आंखों से उसे देख रहे थे। अभी कोई कुछ कहता कि एकदम ब्लास्ट की आवाज़ पर सब चौंक कर नीचे बैठ गए। इन सब से कहा हुआ था कि इमरजेंसी की सूरत कहाँ छुपना है। वो लोग समझ गए थे कि इन पर हमला हुआ है। वो इस तरफ दौड़ी, जबकि मियाँ को आसान भागने का रास्ता लगा था। वो जल्दी से बाहर भागी तो सामने जैस्पर को देखकर उसे अपनी जिंदगी नजर आई। वो जैस्पर की सिम दौड़ी और पूरी ताकत लगाकर वो जैस्पर तक पहुंची थी। जैस्पर को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मियाँ उसे मिल जाएगी। जैक्सन ने सिर्फ मियाँ को निकालने का कहा था और जैस्पर को बिना तबाही मचाए मियाँ मिल गई। लेकिन इसे फिर भी चैन नहीं आया। मियाँ को पकड़कर उसने उसके मेंशन में इधर उधर गोलियां चलाकर नुकसान किया था। हैरानगी ये थी कि बाहर निकलकर कोई नहीं आया था। जैस्पर ने सर झटका और मियाँ को लेकर वहां से निकल गया। मियाँ भी हैरान थी कि वो कहाँ गया जो इतनी आराम से वो इसे लेकर गया। एलिफ मेंशन पर हमला हुआ। डेविड एकदम दौड़ कर उस तक पहुंचा। एलिफ इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में एक ज़रूरी मीटिंग में मसरूफ था। वो कल रात ही यहाँ आया था और कुछ देर में वापस लौट जाता। डेविड भी उसके साथ था, जबकि डैनियल ने खुद कहा था कि वो यहाँ सामान लेगा। इसने पहली बार उस पर ट्रस्ट किया और वो चंद घंटों के लिए यहाँ आ गया। वो मियाँ को ले गए हैं, वो बोला तो एलिफ उसकी तरफ देखा। वो काफ़ी कंपोज था, उसके तासुरात में फ़र्क भी नहीं आया। बस इसने इतना पूछा था, मॉम ठीक है? डेविड ने सर हिलाया। वो अपनी मीटिंग को जारी रखता अपने काम में लग गया। डेविड अलबत्ता बेचैन था कि उनके घर में घुसकर जैक्सन अपनी बेटी ले गया। इसने बेचैनी से अगले 2 घंटे गुजारे थे क्योंकि एलिफ को छेड़ा नहीं जा सकता था। वो फ्री हुआ और बाहर निकला। वो आगे चल रहा था, इसके पीछे गार्ड से। डेविड साथ चल रहा था और इसे बता रहा था कि वो लोग कैसे आए और कैसे लेकर गए। जैक की आंखें खामोश थी, पूरी सरार से खामोशी, और वो सर हिलाकर वहां से अपने प्राइवेट जेट में बैठ गया। डैड, मियाँ दौड़कर बाप के सीने से जाकर लगी। जैक्सन ने इसे खुद में भींच लिया। तुम ठीक हो? वो बेताबी से उसे देखने लगा। मैं ठीक हूँ डैड, वो बोली और उसके सीने से लगी रही। मियाँ, मैं इसे जान से मार दूंगा, तुम फिक्र ना करना। जैक्सन ने बेटी को तसल्ली दी। मियाँ सर हिला गई। जाओ एले के पास, वो बहुत परेशान है। मियाँ एले के पास चली गई, जबकि दूसरी तरफ जैक अपने मेंशन में पहुंचा था।
वो अंदर दाखिल हुआ और सब एकदम खड़े हो गए। तुम कहाँ थे? हमारे मेंशन पर हमला हुआ, जैक्सन की रसाई हमारे मेंशन तक हो गई और हम लोग कुछ नहीं कर सके, और वो लड़की भी हाथ से निकल गई। लड़की ही थी, कोई और चीज़ नहीं, जो हाथ से निकलने पर इतना हंगामा हो। जैक की माँ बोली तो वो सब उसकी शक्ल देखने लगे। जैक डैनियल के करीब आया और एकदम उसका गिरबान जकड़ लिया। तुमसे एक घर की हिफाजत नहीं हुई और ख्वाब तुम देख रहे हो कि तुम्हें माफिया किंग बनना है। डैनियल को झिंझोड़ कर वो काफी भड़कते हुए पूछ रहा था। छोड़ो मुझे, तुम खुद करते हिफाजत, वो इतने लोग थे, मैं क्या करता, और वो लड़की इतनी ओवर स्मार्ट थी, भाग गई। डैनियल ने हाथ झाड़ा। जैक जानता था इससे कुछ भी कहना सर खपाई थी। वो सर झटक कर वहां से ऊपर चला गया, जबकि सब डैनियल को देखने लगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग बहुत थे, वो शानी उचकार को खुद भी लापरवाही से कहता चला गया। जबकि जैक अपने कमरे में लगी बालकनी में लटके पंचिंग बैग पर मुक्के मार रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं वो मेरे कमरे से निकल जाए, यकीनन कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, वो मुसलसल सोच रहा था। दूसरी तरफ मियाँ गुस्से से भरी बैठी थी। आपने देख लिया, मेरी हिफाजत आप खुद ही नहीं कर सकते, और आपको पता भी है डैड, मुझे जितना टॉर्चर किया है ना उसने, मेरा बस नहीं चलता इसकी जान ले लूं। मियाँ आग बबूला सी जैक्सन के कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। तुम लेना चाहती हो उससे बदला? जैक्सन ने उसकी सिम देखा। हाँ, लेना चाहती हूँ। उस समय तो उसके घर वालों की भी गर्दन दबा देना चाहती हूँ। मियाँ हाथ मलती बोली। मियाँ प्लीज छोड़ दो ये सब शुक्र करो कि तुम आ गई, हमारे पास इतना ही बहुत है। एले ने शुक्र का सांस लेकर जैक्सन को देखा। मॉम प्लीज, मुझे सब्र नहीं आएगा। मियाँ चिढ़ गई। ठीक है, फिर तुम्हें माफिया क्वीन बनना होगा। अगले महीने माफिया मीटिंग है, मैं तुम्हें अगली क्वीन बना दूंगा। जैक्सन की बात पर मियाँ ने हैरान निगाहों से उसे देखा। सच सच डैड, आप मुझे माफिया क्वीन मतलब मेरे सर पर ताज? ओह थैंक यू सो मच। वह जैक्सन के गले से लग गई। मुझे कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। जैक्सन हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन चेहरे पर पुरसोच सी फिक्र थी। जैक्सन विला में जश्न का समा था। वो सब इकट्ठे हुए थे और एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी मियाँ के वापस आने की खुशी में, और उसके बर्थडे के गिफ्ट्स भी दिए जा रहे थे। वो काफ़ी खुश थी। पार्टी में घर घर के लोग थे। जैक वीडियो कॉल पर था, वहाँ वो सब काफ़ी खुश थे। जैक्सन ड्रिंक का गिलास लेकर सोफे पर बैठ गया। एले एले उसे अलग बैठा देखकर उसके पास आ गई। मियाँ वापस आ गई है जैक्सन। ऐसा लगा इतने दिनों में जैसे मियाँ में जान बसती हो। हम मियाँ के बिना नहीं रह सकते। एले बोली तो जैक्सन ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरा। तुम खूबसूरत लग रही हो आज, वो नरमी से बोला। मुझे पता है आप मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन जैक्सन मुझे फिक्र है, क्या अगर मियाँ माफिया क्वीन बन गई तो हमारी बेटी के कितने दुश्मन बन जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एलिस का हाथ थाम गई, जबकि जैक्सन ने इसको खुद के नजदीक किया, उसके गाल को नरमी से छुआ और फिर गालों से होंठों तक का सफर तय करते हुए खुद को रिलैक्स कर रहा था कि अचानक मियाँ कमरे में आ गई। आई एम सॉरी सॉरी। वो जल्दी से आंखों पर हाथ रख गई। एलिस शर्मिंदा सी हुई। मैं जा रही हूँ, मियाँ ने कहा तो जैक्सन ने इसे रोक लिया। इधर आओ। वो इसके पास आया और दोनों बाहर चल दिया। पार्टी हो रही थी, सब डांस कर रहे थे। जैक्सन ड्रिंक कर रहा था, मियाँ भी खुश थी। पार्टी का इख्तिताम हुआ तो मियाँ कमरे में चली गई और बाकी सभी आज वहीं रुके थे। जैक्सन, हेनरी ने इसे पुकारा। हाँ बोलो। वो पलटा। वहाँ देखो। हेनरी ने जैस्पर की तरफ इशारा किया, जो कि अकेला खड़ा सिगरेट पी रहा था। जैक्सन ने सर हिलाया और हेनरी का शाना थपथपाकर वो आगे बढ़ गया। वो इसके नजदीक आया। क्या कर रहे हो? जैक्सन के पुकारने पर जैस्पर चौंक कर सीधा हुआ। कुछ नहीं, सोच रहा था इस एलिफ के घर में घुसकर मैं मियाँ को ले आया, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं, वो बोला और सिगरेट का कश भरा। सवाल तो मेरे दिमाग में भी है। खैर फिलहाल इन सब सवालों को तर्क कर दूं। आज जश्न की रात है बड़ी, उसने कहा तो जैस्पर ने सर हिलाया। जश्न तो बना रहे हैं हम। जैस्पर बोला तो जैक्सन नफी की। नहीं, ये जश्न नहीं, तुम्हें मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होने की जरूरत है। नेवर डैड, हेनरी ने आपका दिमाग भी घुमा दिया। वो चिढ़ गया। हेनरी ने नहीं, तजर्बे ने। मैं भी ऐसे ही था यार, लेकिन एले जब से जिंदगी में आई है गुस्सा नहीं आता। आपको और गुस्सा नहीं आता? कैसी बातें कर रहे हैं? वो हंसा तो जैक्सन ने सर झटका। ये जो तुम्हारे अंदाज बिल्कुल छलकने को तैयार है ना, इसे गुस्सा कहते हैं। जो मेरे अंदर है इसे क्यामत कहते हैं। जो उस एलिफ के अंदर है मैंने महसूस किया, उसे गज़ब कहते हैं। हेनरी ठीक कह रहा है, माफिया की दुनिया में गुस्सा सबसे बड़ी कमजोरी है, कमजोर पहलू है। किसी भी लड़की का जिंदगी में होना मर्द बनने का सबब होता है, वरना आवारा लड़कों की तरह इधर उधर रुलते फिरते रहते हैं। तुम्हारे अंदर का ये उबाल थमना चाहिए। इस तूफान में गहराई की जरूरत है, रोकथाम की जरूरत है, जोश नहीं होश की जरूरत है। मैं जानता हूँ जैस्पर, अगर वहां जैक होता तो तुम मियाँ को कभी भी वापस नहीं ला सकते थे। तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम हमेशा बस आंखों देखे पर यकीन रख लेते हो। ये कमजोरी है मेरी जान। तो आपके नजदीक मेरे अंदर एग्रेशन है,
वो मुठियाँ भींचता पूछने लगा, हाँ बहुत एग्रेसिव हो तुम। जैक्सन ने सर हिलाया और उसके हाथों की मुठियों को देखने लगा। तो आपके नज़दीक मर्द के अंदर की एग्रेशन औरत दूर करती है। परफेक्ट, बिल्कुल यही बात है। जैक्सन बोला तो वो सर झटक गया। मैं ये सब नहीं मानता। औरत सिर्फ एक तलब है, एक लत, जो कि मर्द के मुंह को लग जाए तो वो उसकी बार बार ख्वाहिश करने बैठ जाता है। वो अपने मकसद से हट जाता है। जैस्पर ने फिर से सामने देखना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क में ये रात फतह की रात महसूस हो रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जबकि चांद की रोशनी दोनों के चेहरों पर थी। दोनों ही भला के हैंडसम थे। औरत मर्द को शांत करती है। जो तुम सुकून इन ड्रग्स से हासिल कर रहे हो, वही जब औरत से हासिल करोगे तो तुम्हारा दिमाग दो चीज़ों में रह जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी दो चीज़ों के मदार में होगी। अभी तुम्हें ज़िंदगी अलग अलग तरीके से दिख रही है। जब तुम अपनी तलब को एक औरत से पूरा करने लगोगे तो सिर्फ दो चीज़ों में तुम्हारा दिमाग रहेगा, एक औरत, एक दुश्मन। और सिर्फ यही हसूल होना चाहिए। मुझे लगता है औरत मर्द को जंग लगा देती थी। मुझे लगता था औरत मर्द को जंग लगा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लो एलो को, देख उसको रहा होता हूँ, सोच कुछ और रहा होता हूँ, लेकिन वो सामने होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर सोच आती है। मैं अपने दुश्मन को उसकी आंखों में देख के मार सकता हूँ। मुझे लगता है उसके बालों में हाथ फेर के मैं महसूस करता हूँ कि दुश्मन को और मैं किस तरह अजियत दूँ। मुझे लगता है मैं इस पर नरमी और चाह लुटाकर दुश्मन पर अपना जुनून निकाल सकता हूँ। ये सब चीज़ें महसूस होने वाली हैं, ये तुम्हें भी महसूस होंगी। फ़र्क बस इतना है कि तुम इन ड्रग्स से अपने फेफड़ों को फुंकार रहे हो और औरत दिलो दिमाग फुंका देती है। मैं चाहता हूँ तुम अपने वक्त के बेहतरीन माफिया किंग बनो, लेकिन आप तो मियाँ को बनाना चाहते हैं। वो मुस्कुराया। जरूरी नहीं जो कह दिया जाए इसी पर अमल होता है। मियाँ को सिर्फ मैं खुश करना चाहता हूँ, लेकिन इसे मैं माफिया किंग नहीं बनाऊंगा। माफिया किंग तुम बनोगे, लेकिन जब तक तुम इस काबिल नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे हवाले न्यूयॉर्क नहीं करूंगा। तुम बहुत जल्द अपने आप को एक आवारा लड़के से निकाल कर एक मर्द बनाओ। आई होप कि तुम ये काम जल्द से जल्द करो। इसका शाना थपथपाकर वो इसे गहरी निगाह से देखकर अंदर की जानिब चला गया, जबकि पीछे जैस्पर इसकी पीठ को देख रहा था। पहली बार जैक्सन ने इससे इस किस्म की बात की थी, वरना हमेशा खून खराबा, दूसरों को मार देने की गुफ्तगू उन दोनों के दरमियान रहती थी। जैस्पर ने सिगरेट फेंकी और जूते से मसल दी। चलो फिर देखते हैं कि औरत मुझे मर्द कैसे बनाएगी। जैस्पर ने बालों में हाथ फेरा, अपनी नीली आंखों से चांद को देखकर वो अपने कमरे की सिम चल दिया। हेनरी से लड़कियां दिखा रहा था जैसे इसका रिश्ता करना चाह रहा हूँ। जैस्पर इसे तेज निगाहों से देखता रहा, जबकि जैक्सन हंसी दबाए सामने बैठा उन दोनों को देख रहा था। ये क्या है? वो जैक्सन को देखे हुए हेनरी के बारे में पूछ रहा था। जैक्सन ने हंसी रोकी। करो करो, पसंद करो, आज रात तुमने बड़ा होना। जैक्सन बोला तो पीछे से रॉबिन की खी निकल गई, जबकि जैस्पर ने इसे कुशन देकर मारा। डैड ये भी देखें, ये लव बार में आने वाली लड़कियां हैं। इवन लव बार में आज तक जितनी लड़कियां आई हैं, मैंने सारी हिस्ट्री निकाल कर इनकी सारी तस्वीर आपके सामने रख दी हैं। आप भाई से चूज करा लें कि आखिर उन्हें कौन सी लड़की पसंद आई अपने लिए, और इसके बाद मेरा भी चांस बनाए। काश काश मुझसे भी कोई यूं बैठ के पूछे कि आखिर कौन सी लड़की चाहिए आज रात के लिए। रोबिन बोला तो वो सब हंस दिए। हेनरी जो तस्वीरें देख रहा था, इनमें उस लड़की की भी तस्वीर थी। उसने चौंक कर वो तस्वीर खींच ली। वो तीनों मुतवज्जा हुए कि आखिर उसने लड़की को चूज कर ही लिया। ये लड़की चाहिए तुम्हें? हेनरी के साथ साथ जैक्सन ने भी पूछा। मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं बस वैसे ही देख रहा था, और इस बेकार काम के अलावा अब और भी काम है मेरे पास, कहकर वहां से उठकर चला गया। बस यही लड़की बुला लो, हेनरी और जैक्सन रोबिन से बोले, और रोबिन ने सर हिलाया। मियाँ खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रही थी। इसने न्यूयॉर्क के हर महंगे मॉल से कपड़े, जूते और अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी और अपने दोस्तों को भी खरीदवाई। वो एक ड्रेस लेकर ट्राई रूम में चली गई। वो अंदर आई और कपड़े चेंज करने लगी कि इसकी निगाह अपने जिस्म पर मौजूद निशानों पर गई। मुझे याद कर रही हो प्रिंसेस? अचानक ट्राई रूम का दरवाज़ा खुला और मियाँ इससे पहले चिल्लाती कि एलिफ ने इसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक कर दिया।